किंग का कमाल, कोहली का विराट नॉक, विराट विंस द मैच। ये बातें 2012 में जितनी एक्यूरेट थी उतनी ही एक्यूरेट थी 2018 में, और डेब्यू से 18 साल बाद 2026 में भी अभी भी ये बात उतनी ही एक्यूरेट है। विराट अभी भी टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। 2 मैचेस में 2 डक्स आ गए थे, एमआई और एलएसजी के खिलाफ। आरसीबी दिक्कत में पड़ गई थी, एलएसजी के खिलाफ मैच हार गई थी, एमआई के खिलाफ किसी तरीके से कृणाल पांड्या ने जेल ब्रेक कराया था। मगर भाई पुरानी कहानी रही है। जैसे ही थोड़ा सा भी डाउट आता है कि भाई क्या कोहली साहब का फॉर्म ऊपर नीचे जा रहा है, अपने एमआरएफ से ही जवाब देते हैं। 2 इनिंग में 2 डक्स आ गए थे, लग रहा था कि ऑरेंज कैप की रेस में पीछे छूट जाएंगे, मगर एक शानदार कमबैक। 60 बॉल 105 जबरदस्त रन, मैच आरसीबी के हाथ में। विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बाहर, मात्र 24 रन दूर है अब हेनरिक क्लासन से। और कोहली के इसी डोमिनेंस की आज बात कर लेते हैं कि कैसी फॉर्म रही है उनकी। आईपीएल में रोहित के कौन से रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है विराट कोहली ने, और एबी और गेल का एक ऐसा रिकॉर्ड जिससे अभी भी पीछे हैं विराट कोहली। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। जब एमआई के खिलाफ लगातार दूसरा डक लगा था तो कृणाल पांड्या ने अपनी फाइटिंग पारी के बाद प्रेस से बताया था कि भाई मैं कोहली की चिंता नहीं कर रहा हूं। जब वो 2 गेम में परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर तीसरे में जबरदस्त कमबैक करते हैं। मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि अब क्या करेंगे विराट कोहली। और ये सिर्फ कृणाल पांड्या का थॉट नहीं था, ये सभी सोच रहे थे कि इस मैच में कुछ तगड़ा जरूर करेंगे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तो यही हुआ था। ओडीआईज में 2 बैक टू बैक डक आ गए थे, बहुत दिन बाद वापसी कर रहे थे, तो सबको लगा कि हो सकता है भाई ओडीआईज में भी अब रिटायर करना पड़ जाए टेस्ट मैचेस के बाद। मगर वही कमबैक ग्रेटर देन सेटबैक कमबैक, ऐसा कि अभी तक याद है। 2 डक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 नेक्स्ट मैचेस में 8 50 मारे थे। केकेआर के खिलाफ कुछ वैसा ही कमबैक किया। सबसे पहला कमबैक तो ये रहा कि एक सिंगल निकाला। पहली बॉल में जब सिंगल निकाला उसके बाद एक सेलिब्रेशन वगैरह भी पुल आउट किया था। वो एंजॉयमेंट जो है वो अभी भी देखने को मिलता है कोहली के गेम में। मैच के बाद यान बिशप को बता भी रहे थे कि आई जस्ट लव बैटिंग, आई लव बैटिंग। प्यार है मुझे बल्लेबाजी करने से, मैं हर गेम को एंजॉय करता हूँ, बिकॉज आई नो कि एक दिन ये सब खत्म हो जाना है। क्या बात है, लिविंग इन द प्रेजेंट। कोहली के 100 से ज्यादा अगर कुछ खूबसूरत होता है तो वो होता है कोहली का पोस्ट मैच इंटरव्यू। खैर, कोहली साहब का शतक लगा है तो 5-7 रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही, और उन रिकॉर्ड्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बना दिए हैं विराट कोहली ने। क्रिस गेल से 14 इनिंग्स आगे निकल गए हैं। कोहली ने मात्र 409 इनिंग में 14,000 रन बना दिए। आईपीएल में 9वां शतक था विराट कोहली का, जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा है। सेकेंड पोजीशन पर है जॉस बटलर, जिन्होंने 7 आईपीएल सेंचुरी मारी है। इस सेंचुरी के साथ ही टी20 में कोहली ने 10वां शतक मार दिया है। तो 1 सेंचुरी भारत के लिए है और 9 शतक हैं आरसीबी के लिए। ये इंडिया के लिए या किसी भी इंडियन प्लेयर के लिए एक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा शतक मारा है। सबसे नंबर 1 पर हैं क्रिस गेल, जिनके 22 शतक हैं, बाबर आजम के 13 शतक हैं, डेविड वार्नर के 10 शतक हैं, और अब विराट कोहली के भी 10 शतक है। तो 10 से ज्यादा टी20 शतक मारने वाले 4 खिलाड़ी हैं। विराट कोहली 14 खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के लिए सेकंड नंबर पे जिसने सबसे ज्यादा शतक मारा है वो है अभिषेक शर्मा। मतलब इतने छोटे से करियर में 9 शतक ऑलरेडी मार चुके हैं, तो अभिषेक शर्मा भी कारनामे करने वाले हैं। अच्छा, कोहली और पडिक्कल की जोड़ी भी है, वो भी कमाल कर रही है। आरसीबी टीम की बैकबोन बनकर उभरी है ये जोड़ी, राइट लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन है। और चेजेस में ये दोनों और भी खतरनाक हो जाते हैं। 10 बार 50 प्लस का स्टैंड किया है सक्सेसफुल चेजेस में। 10 बार 50 प्लस का स्टैंड सक्सेसफुल चेजेस में, ये मोस्ट है बाय एनी आईपीएल प्लेयर। तो ये 2-3 साल साथ में खेला है, मगर एक बहुत जबरदस्त जोड़ी बनाई है। एबी और कोहली की याद दिलाते हैं ये दोनों। तो कोहली और पडिक्कल की जोड़ी भी आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। अब ये शतक मारने के साथ ही विराट कोहली को एक मैन ऑफ द मैच भी मिला, प्लेयर ऑफ द मैच अब उसे बोलते हैं। करियर का, आईपीएल करियर का 21वां प्लेयर ऑफ द मैच रहा, जो कि अब बराबरी हो गया है रोहित शर्मा के रिकॉर्ड का। तो विराट कोहली और रोहित अब बराबर आ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच के मामले में। 21-21 प्लेयर ऑफ द मैच है दोनों के पास। यहाँ पे रोहित शर्मा की भी छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि रोहित का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है आईपीएल में, लेकिन कोहली जो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहते हैं, अब जाकर रोहित के बराबर सेम नंबर ऑफ प्लेयर ऑफ द मैचेस हुए हैं। तो रोहित भी इंपैक्टफुल रहे हैं, जस्ट दैट वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास जो कोहली के पास है। अगर प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो इन दोनों से ऊपर 2 एलियन खिलाड़ी हैं। एबी डिविलियर्स के 25 मैन ऑफ द मैचेस हैं और क्रिस गेल के 22 मैन ऑफ द मैचेस हैं। तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा 21 या उससे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैचेस जीत चुके हैं। कोहली की एक और शानदार पारी, एक और जबरदस्त शतक, और इसी के साथ आरसीबी टॉप पर पहुंच गया है। 16 पॉइंट्स हो गए आरसीबी और जीटी के, और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टीमें ही टॉप 2 पर फिनिश करने वाली हैं। आपके क्या थॉट्स हैं, कौन सी टीम होगी जो टॉप 2 पर फिनिश करेगी? नंबर 3 और नंबर 4 की जो लड़ाई है
उसमें पंजाब को कौन compete करेगा, कौन आगे निकल जाएगा? क्या CSK कमबैक कर सकता है? अभी भी 18 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है CSK, क्या वो नंबर 3 पर आ सकते हैं या फिर टॉप 2 के लिए गन कर सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। रोहित का जो इंपैक्ट है आईपीएल में, 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीता है उन्होंने, क्या ये बात आपको पता थी? अगर पता थी तो नीचे बताइएगा कि हाँ भाई रोहित भी इंपैक्टफुल रहा है। कोहली और रोहित के अब बराबर प्लेयर ऑफ द मैचेस हो गए हैं। ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है, शानदार स्टार्ट है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने क्रिकेट लविंग फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बट्टू स्पोर्ट्स।